अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ शाज़े मुश्ताक। लाया हूं गोल्ड की वीकली अपडेट। गोल्ड की मार्केट में इस वीक कहां से बाय या सेल करके हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं पिछले वीक की फोरकास्ट की। तो पिछले वीक की फोरकास्ट में मैंने आपको डे वन के अकॉर्डिंग ये बाय जोन बताया था, जिसको मार्केट ने न्यूज़ की वजह से एक्सपेक्ट नहीं दी। लेकिन मैंने अपने चैनल पे इस जोन की अपडेट दी थी, जिसको मार्केट ने टैप करके यहाँ से मार्केट ने हमें 600 पिप्स का प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। इसी के साथ मैंने आपको H4 में कुछ डायरेक्शन समझाई थी। मैंने आपको ये दो बाय जोन बताए थे और मैंने ये कहा था अगर मार्केट हमारे बाय जोन को ब्रेक करती है फर्स्ट वाले को तो इसके रीच से हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो मार्केट हमारे बाय जोन को ब्रेक करती हुई नीचे गई, ना फर्स्ट को रिस्पेक्ट दी ना सेकंड को रिस्पेक्ट दी। लेकिन मार्केट जब फर्स्ट टाइम हमारे बाय जोन को टैप करने आई तो हमने यहाँ से सेलिंग ट्राई की, पर मार्केट ने यहाँ से हमारा एसएल खा लिया। लेकिन सेकंड टाइम जब मार्केट हमारे इस जोन पे दोबारा आई तो हमने यहाँ से सेलिंग ट्राई की और यहाँ से मार्केट ने हमें सेलिंग में 1200 पिप्स का प्रॉफिट प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इसी तरह का अच्छा एनालाइजेशन देख के प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल ट्रेड विद एसएम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। जहां आपके साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट शेयर की जाती है, सिल्वर की वीकली फोरकास्ट शेयर की जाती है, इसी के साथ साथ डेली फोरकास्ट में गोल्ड और ऑयल के लेवल शेयर किए जाते हैं और सिल्वर की भी डेली फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। इसी के साथ ये मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ करेंसी पेयर बीटीसी इथेरियम की ट्रेडें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना है, स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे सेंड करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं अपने एनालाइजेशन की। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड इस वीक कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। तो बात करते हैं अपने लेवल की। तो सबसे पहले जैसे को आपको पता है हमारा वीकली फोरकास्ट मंथली टाइम फ्रेम से शुरू होता है, तो पहले एक नज़र हम मंथली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या बता रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट फ़िलहाल डाउन साइड ही शो करवा रही है और मार्केट अगर डाउन जाती है तो कहाँ तक जा सकती है वो हम देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट इसको टच करने भी जा सकती है, जो बन रही है 3823 का एरिया। मंथली टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट इस लाइन को टच करने जा सकती है। तो मंथली टाइम फ्रेम के बाद हम वीकली चार्ट को देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बाय जोन वही पुराना वाला बताया था, हम इसी को अगेन बाय के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 3953 से 3899 का एरिया। अगर गोल आपको यहाँ मिलता है और आप छोटे टाइम फ्रेम में देख के वे यहाँ से रिजेक्शन अगर मार्केट ले रही है तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, वीकली क्लोजिंग हमारी इस लेवल से नीचे होती है, अगर इस लेवल से नीचे होती है तो फिर हम गोल्ड को 3500 तक जाता हुआ भी देख सकते हैं। अगर मार्केट इस लोन को ब्रेक करती है तो एक बाय आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, आप ये अपने पास मार्क करके रख सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 3579 से 3499 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग जोन हम इसी को यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ, ये बनती है 4464 से 4415 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट के बाद हम डे वन का चार्ट देख लेते हैं। डे वन के अकॉर्डिंग मार्केट हमें क्या बता रही है। तो डे वन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप अगर मार्केट को देखें, इसको प्रीवियस चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और प्रीवियस लेवल को भी डिलीट कर देते हैं। तो आप अगर डे वन का चार्ट देखें तो मार्केट क्या है, एक सेल है। मार्केट क्या चल रही है,
सेल चल रही है। आप ये देखें, ये मार्केट एक सेलिंग पॉइंट पे चल रही है, तो डे वन के अकॉर्डिंग मार्केट अभी बाय नहीं है। क्यों? और ये रेड कैंडल मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बनाई है, और मार्केट ये क्या कर रही है, इसकी रिट्रेसमेंट हासिल कर रही है, और मार्केट अगेन सेल साइड भी जा सकती है। अगर डे वन की क्लोजिंग हमारे इस लेवल से नीचे हो जाती है, तो हम यहाँ से, हमारे पास इस टाइम ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बना हुआ है। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये हमारे पास एक टाइम सपोर्ट बना हुआ है 3960 का एरिया। अगर डे वन की क्लोजिंग इससे नीचे होती है, तो इसके रीटच से हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा 3800 होगा। अगर डे वन की क्लोजिंग इससे नीचे हो तो, अगर डे वन की क्लोजिंग इससे नीचे होती है, मार्केट इसको रीटच करती है, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो जो डे वन के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी बाय जोन बन रहा है, हम इसी को दोबारा अगेन यूज़ कर सकते हैं। जब तक क्लोजिंग डे वन की इससे नीचे नहीं हो जाती, जब तक हम इस जोन को बाय के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 3966 से 3929 का एरिया। अगर गोल आपको यहाँ रिजेक्शन दिखाता है, तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बाय आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 3866 से 3820 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। सेलिंग के लिए हम इसी जोन को यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4221 से 4194 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4395 से 4353 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। डे वन के बाद हम चलते हैं H4 की तरफ। तो H4 में भी हम प्रीवियस लेवल को डिलीट कर लेते हैं। H4 में हम प्रीवियस लेवल को डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले बाय जोन की बात करते हैं। तो H4 के अकॉर्डिंग हम ये एक बाय जोन यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 3986 से 3964 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से एक बाय ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बाय आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 3916 से 3899 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है और यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है, तब भी आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारे इन दोनों लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, तो थर्ड जो हमारे पास बाय जोन पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है। इसकी वैल्यू भी आपके साथ शेयर कर दूँ तो ये बनती है 3828 से 3805 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। सेलिंग की बात की जाए, तो सेलिंग कहाँ से ट्राई कर सकते हैं? सेलिंग के लिए हम इस गैप को यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 4100 से 4089 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4184 से 4166 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो H4 के लेवल आप लोगों के साथ क्लियर होंगे। अगर H4 की कैंडल हमारी इस जोन से नीचे होती है, तब हम इसकी रीटच से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड बाय जोन तक लेके जा सकती है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, H4 की कैंडल हमारे जोन से नीचे हो, मार्केट इसको रीटच करे, तो हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा फर्स्ट सेकंड बाय जोन
हो सकता है। सही है फ्रेंड्स, अब डे वन के H4 के बाद हम H1 को देख लेते हैं। तो H1 में मैंने आपको पिछली वीक एक ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी और मैंने कहा था मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो इसकी रीटच से हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। जिस तो मार्केट ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट ने यहाँ से हमें 400 पिप्स का प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। अभी H1 में एक सेल की ट्रेंड लाइन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी H1 में हमारे पास ये एक सेल की ट्रेंड लाइन बन रही है। ये आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए अपने पास मार्क कर सकते हैं। और मार्केट अगर गैप डाउन या गैप उससे ओपन नहीं होती, अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती ओपन होती है मंडे को, तो इसके रीटच से हम बाय प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर नीचे से ही ओपन होती है तो इसके टच से हम लोग सेलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। मार्केट हल्के फुल्के गैप से ओपन हो, इसको टच करे तो हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा 3980 आराम से हो सकता है। सही है। अगर मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद ऊपर स्टे करने के बाद इसको रीटच करती है, तो हम इस बाय में बैठ सकते हैं, जो हमें सीधा सीधा 4100 तक लेके जा सकती है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। उम्मीद है आपको सारे लेवल क्लियर होंगे, डायरेक्शन क्लियर होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।